ज़रा तसव्वुर करें, स्टेज पर एक मेंटलिस्ट खड़ा है जो बज़ाहिर एक नामुमकिन काम करने वाला है। सिर्फ एक नज़र में लंबे लंबे नंबर्स, नामों की फहरिस्तें या किताबों के पूरे पूरे सफ़ात याद कर लेना। देखने में तो ये बिल्कुल जादू लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये जादू नहीं बल्कि एक राज है। और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ज़रा ये मंजर अपने जहन में लाएं। एक शख्स स्टेज पर है और मजमे में से कोई उसे एक बेतरतीब लंबा सा नंबर देता है और पलक झपकते ही वो शख्स उसे दोहरा देता है, सीधा भी और उल्टा भी। ये सब देखकर जहन में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर ये होता कैसे है? अब जरा इस नंबर पर एक नज़र डालें। ये महज हिंदसों का एक बेतरतीब सिलसिला है। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो इसे चंद सेकंड भी याद रखना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन एक मेंटलिस्ट के लिए, उसके लिए ये कोई चैलेंज नहीं, बल्कि ये तो एक मौका है अपनी कमाल की महारत दिखाने का। वो बस एक नज़र इसे देखते हैं और यूं समझें कि ये उनके दिमाग में छप जाता है। तो फिर वही बड़ा सवाल, असल सवाल, क्या ये लोग कोई ख़ास दिमाग लेकर पैदा होते हैं? क्या ये कोई ऐसी सुपर पावर है जो बस कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है? जाहिर है, जब हम अपनी आंखों से ऐसा कमाल होते देखते हैं तो यही ख्याल सबसे पहले जहन में आता है। और यहीं पर वो जवाब है जो सारा खेल बदल देता है। ये कोई खास दिमागी ताकत बिल्कुल नहीं, ये एक टेक्निक है। जी हाँ, एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी सीख सकता है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसानी दिमाग सही ट्रेनिंग के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये टेक्निक आखिर है क्या? इसकी बुनियाद एक बहुत ही सादा से उसूल पर है, जिसे कहते हैं एसोसिएशन, यानी चीज़ों को जोड़ना। देखें, हमारा दिमाग ना नंबर्स जैसी खुश्क और बेमायने चीज़ों को याद रखने में कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, तस्वीर को याद रखने में उसका कोई मुकाबला नहीं। जैसे सोचें कि नंबर 2 एक हंस जैसा नहीं लगता, या नंबर 8 एक स्नोमैन यानी बर्फानी आदमी जैसा। बस ये टेक्निक दिमाग की इसी कुदरती ताकत का फ़ायदा उठाती है। अब हो सकता है ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन यकीन करें, यह हैरत अंगेज तौर पर बहुत आसान है। चलें इस ज़बरदस्त टेक्निक को 3 बिल्कुल आसान से स्टेप्स में तकसीम करते हैं, ताकि ये बात साफ हो जाए कि ये काम करती कैसे है। तो पहला स्टेप, ऑब्जर्व करें, यानी गौर से देखें, बस नंबर पे नज़र डालें। दूसरा स्टेप, ट्रांसफॉर्म करें, यानी उसे बदल दें। इस बेमाना नंबर को एक दिलचस्प जानदार तस्वीर में बदल दें। मिसाल के तौर पे अगर नंबर 28 याद करना है तो जरा तसव्वुर करें कि एक हंस जो 2 जैसा लगता है एक स्नोमैन यानी 8 के ऊपर बैठकर सवारी कर रहा है। और तीसरा स्टेप, स्टोर करें, यानी महफूज कर लें। इस मजेदार सी तस्वीर को अपने दिमाग में एक छोटी सी कहानी की तरह बिठा लें। और बस यही है इसका जादू। ये टेक्निक इसलिए इतनी कारआमद है क्योंकि ये दिमाग के काम करने के कुदरती तरीके के ऐन मुताबिक है। एक हंस को स्नोमैन पर सवारी करते हुए देखना भला 2 आर्ट से कहीं ज्यादा यादगार नहीं? इस तरह आप असल में अपने दिमाग से उसी की जबान में बात कर रहे होते हैं, और वो जबान है तस्वीरों की जबान। और अब वापस चलते हैं उस मेंटलिस्ट के पास, क्योंकि ये बिल्कुल वही काम है जो वो स्टेज पर कर रहा होता है। उसे एक ऐसा टास्क मिलता है जो नामुमकिन लगता है। फिर पर्दे के पीछे वो बड़ी खामोशी से इन्हीं 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करता है, देखना, बदलना और कहानी बनाना। और नतीजा होती है एक ऐसी परफॉर्मेंस जो जादू से कम नहीं लगती, और वो मेंटलिस्ट हमें एक सुपर पावर वाला इंसान नजर आता है। तो आखिर में सारी बात आकर यहीं पर ख़त्म होती है। ये कोई गैबी ताकत नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात और याददाश्त की गहरी समझ पर मबनी एक शानदार परफॉर्मेंस है। ये एक ऐसा फ़न है जो प्रैक्टिस से बेहतरीन होता जाता है, और हमें ये दिखाता है कि हमारा अपना दिमाग कितनी नाकाबिल यकीन सलाहियतें रखता है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा कमाल देखें तो याद रखिएगा कि उसके पीछे जादू नहीं, एक टेक्निक छुपी है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? अगर एक सीखी हुई तकनीक किसी आम इंसान को मेमोरी का सुपर हीरो बना सकती है, तो जरा सोचिए हमारे अपने जहनों में और कौन कौन सी सुपर पावर्स छुपी हैं जो बस सही तकनीक के मिलने का इंतजार कर रही हैं। आज हम याददाश्त को एक सुपर पावर बनाने की ज़बरदस्त तकनीक यानी निमोनिक्स का फौरी और अमली खुलासा पेश कर रहे हैं। देखिए, जो लोग लंबे लंबे नंबर्स या नाम फ़ौरन याद कर लेते हैं ना, उनके पास सच में कोई जादुई ताकत नहीं होती, बल्कि ये एक कमाल का नफ्सियाती फ़न है जिसे आज हम अपने रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो पहली अहम बात यह है कि याददाश्त को तेज़ करना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ये महज एक तकनीक है जिसमें हम बिल्कुल खुश्क और बोरिंग मालूमात को दिलचस्प तस्वीरों के साथ जोड़ देते हैं।
ज़रा सोचें, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमें किसी किताब के सफ़े से ज़्यादा किसी फ़िल्म का सीन इतनी जल्दी क्यों याद हो जाता है? भाई, इसकी सीधी सी वजह यह है कि हमारा दिमाग अल्फाज के मुकाबले में तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देर तक महफूज रखता है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि इस ज़बरदस्त हुनर को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना वाकई बहुत आसान है। फ़र्ज़ करें आपको कोई लंबा नंबर या किसी नए बंदे का नाम याद रखना है, तो इसे रट्टा लगाने के बजाय फ़ौरन अपने जहन में किसी वाज़े और अजीब सी तस्वीर में बदल लें। मिसाल के तौर पर नंबर 2 को देखकर एक बत्तख का तसव्वुर कर लें या किसी का नाम गुल सुनकर एक बड़ा सा सुर्ख गुलाब सोच लें। आपको पता है, मेंटलिस्ट यानी जहन पढ़ने वाले फनकार भी बिल्कुल यही ट्रिक इस्तेमाल करके नामुमकिन लगने वाली चीज़ें आसानी से याद रख लेते हैं। और तीसरी यानी आखिरी बात, इसे आजमाने के लिए आज से ही एक छोटी सी रोज़मर्रा प्रैक्टिस शुरू करें। सबसे पहले कोई आम सी चीज़ लें, जैसे किसी का नया फ़ोन नंबर, फिर उसे एक अजीब सी कहानी या तस्वीर का रूप दे दें और बाद में नंबर के बजाय सिर्फ उस तस्वीर को याद करने की कोशिश करें। मुख्तसरन ये कि बेहतरीन याददाश्त कोई मौजज़ा हरगज़ नहीं है, बल्कि बोरिंग डेटा को रंगीन तस्वीरों में बदलने का एक 100% काबिल अमल और नफ्सियाती फ़न है। बस अपने जहन को एक कैनवस समझें, इस पर आप जितनी रंगीन और वाज़ेह तस्वीर बनाएंगे वो उतनी ही देर तक आपको याद रहेगी।